हेलो, मैं हूँ आपका हॉस्टल दोस्त कृष्ण और आज मैं लाया हूँ आपके लिए डेयर डेविल इशू 1। इस कहानी में हम डेयर डेविल का ओरिजिन जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक कमरे में बैठे हैं और जुआ खेल रहे हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है और तभी हमें पता चलता है कि वो आवाज़ और किसी की नहीं, डेयर डेविल की थी। और डेयर डेविल वहाँ आता है और उन सबको मारना शुरू कर देता है। वो अपनी टांग के थ्रू एक आदमी को उठा लेता है और दूसरे आदमी में फेंकना शुरू कर देता है। और फिर वो एक आदमी उस पे गोली से अटैक करने ही वाला होता है कि डेयर डेविल अपनी स्टिक का यूज़ करता है। फिर एक आदमी उस पे अटैक करता है लेकिन डेयर डेविल उसे डॉज कर लेता है। वो ऊपर चढ़ जाता है और सब पे धड़ाधड़ अटैक करता रहता है। फिर डेयर डेविल एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है और सबकी हालत पतली करके वो बताता है कि उसका नाम डेयर डेविल है। और फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है ताकि हमें पता चल सके डेयर डेविल कौन है। हम जाते हैं 1950 में, जहाँ पे हमें एक आदमी और एक बच्चा दिखाया जाता है। वहाँ वो बच्चा और कोई नहीं, मैट मोर्डॉक होता है, जो कि आगे चल के डेयर डेविल बनने वाला होता है। मैट मोर्डॉक को पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर डेयर डेविल के पापा बताते हैं कि असल में मैंने तुम्हारी माँ से मरते वक्त वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा के तो वही बनाऊंगा जो तुम बनना चाहते हो। तुम और भी कुछ बन सकते हो, जैसे डॉक्टर, लॉयर। लेकिन मैट मोर्डॉक कहता है कि मैं आपकी तरह एक फाइटर बनना चाहता हूँ। लेकिन उसके डैडी जी ये करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। फिर डेयर डेविल पढ़ाई में लग जाता है और वो अच्छा खासा स्टूडेंट बन चुका था और वो बाकी बच्चों को खेलता हुआ देखता था। एक दिन कुछ बच्चे उसे तंग करने आते हैं और उसे डेयर डेविल के नाम से पुकारते हैं और इससे मैट मोर्डॉक को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और फिर वो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर बनने का फ़ैसला करता है और वो अपनी डैड की चीज़ों से खुद को ताकतवर बनाने लग जाता है। और जब उसके डैड आते हैं तब वो पढ़ाई में लगा हुआ होता था और फिर उसके डैड यही चाहते थे कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। कुछ दिनों बाद वो बूढ़े होने लग जाते हैं और फिर वो एक आदमी के पास जाते हैं काम के पर्पज़ से। और फिर वो आदमी उन्हें फिक्सर होने की सलाह देता है और फिर वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे उसे उसकी जान पहचान का आदमी मिलता है, जिसे उसने निकाल दिया था क्योंकि पहले वो फिक्सर नहीं बनना चाहता था। और फिर वो वहाँ से डील करके निकल जाता है। मैट मोर्डॉक को एक आदमी दिखाई देता है जो अंधा होता है और वो एक ट्रक के आगे आने वाला होता है। तो मैट उसे बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा जाता है और इस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और वो ज़िंदा बच जाता है। लेकिन वो अपनी आंखें गंवा बैठता है। लेकिन इस चक्कर में उसके बाकी सारे सेंसेस को काफ़ी ज़्यादा पावर मिल चुकी थी और अब वो अपने दूसरे सेंसेस का यूज़ करके ट्रेनिंग करने में लग चुका था। सारे बच्चे ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो अंधा था लेकिन फिर भी वो चीज़ों को महसूस कर सकता था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। फिर डेयर डेविल अपने मन में ही सोचता है कि वो किसी भी इंसान को उसकी हार्ट बीट से सूंघ सकता था और फिर वो सूंघ के किसी भी आदमी को पहचान सकता था। और अगर उसके हाथ में कुछ गोलियां भी रख दी जाएं तो वो अपने हाथों से पहचान सकता था कि वो उंगलियां में कितनी गोलियां हैं उसके। और फिर वो अपने जीभ इतनी ज़्यादा सेंसिटिव को बना चुका था कि वो एक चीज़ को खा के ये भी बता सकता था कि उसके अंदर नमक के कितने दाने हैं। और फिर डेयर डेविल अपनी लाइफ में निकल चुका था और फिर वो फिक्सर होने के नाते अभी एक और बार मैच लड़ने जा रहा था। और ये खबर जैसी मैट मोर्डॉक को मिलती है वो उस मैच को देखने का फ़ैसला करता है। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ जाता है और वो अपने डैड का मैच देखने जब जाता है तो उन्हें मजबूरन जीतना पड़ता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ आया था और वो अपने बेटे के सामने हार नहीं सकते थे। और फिर जब उन लोगों को पता चलता है कि वो मैच हारा नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और डेयर डेविल अपनी पढ़ाई में भी काफ़ी आगे निकल चुका था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लॉयर बन चुका था। और फिर वो अपने लिए एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है और फिर एक स्टिक भी बनाता है जिसके कारण उसे थोड़ी आसानी हो लड़ने में। और अब वो अपनी पावर्स को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीख चुका था और उसका नाम था डेयर डेविल। वो डेयर डेविल की ज़िंदगी जी रहा था और मैट मोर्डॉक की भी। वो बुरे काम होने से रोक रहा था। और फिर तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो लोग उन लोगों को रोकता है और फिर वो उन्हें मार रहा होता है ज़बरदस्ती।
और फिर वो उन्हें एक आदमी के पास गन होती है और उससे गिरा देता है और वो भागने की कोशिश करता है तो वो उससे भी कर देता है। ये उन आदमी को देखा नहीं जाता और वो रोकने की कोशिश करते हैं। वो मदद के बुलाने ही वाले होते हैं कि डेयरडेविल एक स्टिक फेंक देता है और वो कहता है कि तुम सब यहाँ रुको, और वो हार मानने का ड्रामा करते हैं और फिर डेयरडेविल को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन डेयरडेविल अपनी पावर्स का यूज़ करके वापस आ जाता है और उस आदमी के ऊपर एक ज़बरदस्त किक मारता है और फिर हमें दिखाता है कि फोगी नाम का एक आदमी डेयरडेविल और मैट मोर्डॉक को ढूंढ रहा है और फिर उसे एक प्रोडक्ट मिलती है जो कि डेयरडेविल के लिए एक केस लाई। लेकिन मैट मोर्डॉक के ना होने के कारण वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन फोगी उसे जैसे तैसे रोक लेता है और फिर वहाँ डेयरडेविल दूसरी ओर उन विलन से लड़ रहा होता है। वो उनमें से एक विलन कारपेट खींच के उसे गिरा देता है, लेकिन डेयरडेविल खुद को जैसे तैसे संभाल लेता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए डेयरडेविल अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है और डेयरडेविल उन लोगों को अपनी सेंसी से ढूंढने में कामयाब हो जाता है और वापस अपनी कॉस्ट्यूम में आता है और वो लोग सबवे में चले जाते हैं। और फिर डेयरडेविल वहाँ आता है और एक पे अपनी स्टिक से अटैक करता है और उसे गिरा देता है और एक ड्रम उठाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे एक कुंडे के पीछे पड़ जाता है और वो गिर जाता है। और फिर वो उस पुलिस वालों को कहता है कि ये रहे आपके आदमी, और फिर वो एक ट्रेन पे चढ़ जाता है और दूसरे क्रिमिनल्स को भी पकड़ता है। और फिर डेयरडेविल वहाँ जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर मैट मोर्डॉक उस केस को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और हमें मैट मोर्डॉक के शैडो में एक डेयरडेविल की परछाई दिखती है। और जो डेयरडेविल को केस मिला था उसमें उसे स्लैड नाम के खूनी को जेल भेजना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।